हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर किरण यादव है और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हेल्थ इशू की जो कि 70 to 80% महिलाओं को 50 साल की उम्र तक हो जाता है, फाइब्रॉइड्स। ये बच्चेदानी में होने वाली गांठ है जो अक्सर बिना किसी सिम्टम्स के चुपचाप बढ़ते रहते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको फाइब्रॉइड्स है और क्या ये फाइब्रॉइड्स हैवी ब्लीडिंग, प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी और एबॉर्शन जैसे प्रॉब्लम्स का कारण बन सकते हैं? इस वीडियो में आपको मिलेगा फाइब्रॉइड से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब। फाइब्रॉइड क्या होता है, कैसे बनता है और कौन से इसके लक्षण होते हैं जिसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत जरूरी हो सकती है। बच्चेदानी की गठान फाइब्रॉइड क्या होते हैं, क्यों बनते हैं और उसका क्या लक्षण होते हैं? फाइब्रॉइड्स यूट्रस में होने वाला सबसे कॉमन नॉन कैंसरस गठान होता है। क्या आप जानते हैं कि फाइब्रॉइड 70 to 80% महिलाओं में 50 वर्ष की आयु तक आ जाते हैं। कई बार ये कोई सिम्टम्स नहीं करते और चुपचाप यूट्रस में ही पड़े रहते हैं और अल्ट्रासाउंड के जरिए पता चलता है कि यूट्रस में गठान है, फाइब्रॉइड है। अल्ट्रासाउंड किसी और वजह से कराया गया और उसमें पता चला। फाइब्रॉइड यूट्रस में कहाँ स्थित है और उसका साइज कितना है, उसके हिसाब से पेशेंट्स को सिम्टम्स होते हैं। ज्यादातर महिलाओं में कोई सिम्टम्स नहीं होता। फाइब्रॉइड का साइज वेरी करता है, कभी कभी ये मटर के दाने जितना छोटा या फिर कभी कभी ये बड़ा तरबूज की साइज में भी पाया जाता है। ज्यादातर महिलाओं में ये कोई सिम्टम्स नहीं करते हैं। किन महिलाओं में ये ज्यादा पाया जाता है, आइए उनके बारे में बात करते हैं। हॉर्मोन्स की इन्फ्लुएंस में ये ग्रो करते हैं। मेनोपॉज के बाद ये ग्रो जनरली नहीं करते हैं। किसी की फैमिली हिस्ट्री होती है फाइब्रॉइड्स की तो उनमें ज्यादा पाया जाता है। 30 to 40 ईयर्स के बीच की महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है। जिनको ओबेसिटी है, जिनका वजन ज्यादा है, उनमें ये ज्यादा पाया जाता है। जिन महिलाओं में डाइटरी चेंजेस होते हैं, जैसे कि रेड मीट की मात्रा ज्यादा होती है, उनमें फाइब्रॉइड ज्यादा पाया जाता है। हाई कैलोरी होने की वजह से, लो न्यूट्रिशन फूड या फिर जिसमें रिफाइंड फूड ज्यादा है, फास्ट फूड ज्यादा है, ये सब ओबेसिटी के रिस्क को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से फाइब्रॉइड का रिस्क बढ़ जाता है। इसके कई सारे लक्षण होते हैं, जैसे कि पीरियड में ज्यादा खून गिरना, लंबे समय के लिए ब्लीडिंग होना, जल्दी जल्दी पीरियड्स आना, शरीर में खून कम हो जाना, पेट में दर्द होना, पेशाब का रुक जाना या फिर रुक रुक के आना। अगर ये फाइब्रॉइड आगे जैसे पेशाब की थैली होती है उसको कंप्रेस करते हैं तो यूरिनरी सिम्टम्स आते हैं। अगर यही फाइब्रॉइड पीछे की तरफ कंप्रेशन करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही और कोई और दूसरी वजह नहीं मिली फर्टिलिटी के लिए, या फिर बार बार मिसकैरेज हो जाना, एबॉर्शन होना, या फिर फाइब्रॉइड का साइज इतना बढ़ जाना कि महिला को पेट में लंप फील होना, फिर ये फाइब्रॉइड दूसरे ऑर्गन्स को कंप्रेस कर देता है। अगर फाइब्रॉइड यूट्रस की इनर सरफेस पे होता है, जिसे हम सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड्स कहते हैं, वो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम करता है। यूट्रस की वॉल के अंदर, जिसको हम इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स कहते हैं, एक वो भी एक टाइप होता है। फाइब्रॉइड जो यूट्रस की आउटर वॉल की तरफ होता है उन्हें हम सबसीरस फाइब्रॉइड कहते हैं, और क्योंकि ये आउटर सरफेस की तरफ है इसलिए ये जनरली कोई सिम्टम्स नहीं करता। हर फाइब्रॉइड को इलाज की जरूरत नहीं होती। कई बार हम सिर्फ मॉनिटर करते हैं रेगुलर अल्ट्रासाउंड से, मे बी 6 महीने के इंटरवल पे या फिर साल के अंतर पे देखते हैं कि किस हिसाब से फाइब्रॉइड ग्रो कर रहा है। अगर ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो उसका इलाज जरूर कराना चाहिए। हम फाइब्रॉइड का इलाज 3 सूरत में करते हैं। जैसे कि अगर ये कोई सिम्टम्स क्रिएट करता है, जैसे पीरियड प्रॉब्लम, हैवी ब्लीडिंग, साइज इसका या बहुत बड़ा होता है या काफी तेजी से बढ़ रहा है। कभी कभी इतनी तेजी से फाइब्रॉइड की ग्रोथ होती है जिसमें हमें कैंसर का डर होता है। अदरवाइज जनरली फाइब्रॉइड्स में कैंसर अनकॉमन होता है। फाइब्रॉइड्स का इलाज के काफी तरीके होते हैं, जैसे कि मेडिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट। ये डिसीजन आपके डॉक्टर लेते हैं, बहुत सारे क्राइटेरिया को डिस्कस करते हैं आपसे, जैसे कि आपकी एज, आपने आगे प्रेगनेंसी प्लान करनी है कि नहीं, फैमिली कंप्लीट है कि नहीं, सिम्टम्स क्या है, कितने सीवियर है, और फाइब्रॉइड्स का साइज कैसा है। कई बार हम सिर्फ दवाइयों से भी ट्रीटमेंट देते हैं। दवाइयों में भी 2 तरह का इलाज होता है, जैसे नॉन हार्मोनल और हार्मोनल। नॉन हार्मोनल में हम एक मेडिसिन देते हैं जिसको ट्रानेक्सामिक एसिड कहते हैं, जो हेवी फ्लो को कम करता है पीरियड्स में, और उसको हम ड्यूरिंग पीरियड्स ही देते हैं। दूसरा मेथड होता है, एक डिवाइस होती है जैसे जिसको हम लोग मिरेना कहते हैं,
और उसको हम यूट्रस के अंदर डाल देते हैं। वो थोड़ा थोड़ा हार्मोन रिलीज करता है और यूट्रस की साइज को नियंत्रण में रखता है, फाइब्रॉइड की साइज को बढ़ने नहीं देता। सेकेंड ऑप्शंस होते हैं सर्जिकल मेथड, जिसमें हम मायोमेक्टमी, जिसमें सिर्फ फाइब्रॉइड निकाला जाता है, या फिर हिस्टेरेक्टमी, जिसमें कंप्लीट यूट्रस निकाला जाता है। ये दोनों सर्जरी हम ओपन या फिर दूरबीन से भी कर सकते हैं। सर्जरी के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगी। सम नॉन सर्जिकल मेथड्स भी होते हैं, जैसे कि यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। उसमें हम कुछ एम्बोलस डाल देते हैं यूट्रस की ब्लड सप्लाई के अंदर। एक और मेथड होता है MRI गाइडेड फोकस्ड अल्ट्रासाउंड सर्जरी। उससे भी हम फाइब्रॉइड्स का इलाज करते हैं। अब आपको फाइब्रॉइड के बारे में सब पता चल गया है, लेकिन ये मत भूलिए हर फाइब्रॉइड को ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो देर मत कीजिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि आप अपनी सेहत का बेहतर ध्यान रख सकें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे शेयर करें ताकि और भी महिलाएं अपनी हेल्थ के बारे में अवेयर हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगले वीडियो में फाइब्रॉइड सर्जरी के ऑप्शन और इलाज के तरीके के बारे में और भी यूजफुल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।